हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी 2-3 दिन से वीडियो नहीं बन पाई थी। तो देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो चुका था पार्ट 6 का। अब सेकंड पार्ट में आज ये आपको मिलेगा। तो इसमें देखिए 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण हैं। क्या कारण है? औद्योगिकरण, वनों को की अनियमित कटाई, नगरीकरण, इनमें से सभी। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो राइट है। यानी बहुत ज़्यादा उद्योगों का औद्योगिकरण होना, बहुत सारे डेवलपमेंट जो हो रहे हैं वो अच्छा तो है, लेकिन एक तरह से प्रकृति का हमारा बहुत दोहन हो रहा है। ठीक, पेड़ अपने हम लालच में अपने पैसों, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट बनाने में लोग लगे हुए हैं। पेड़ पौधों को काटे डाल रहे हैं, वनों को काटे डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये नुकसानदायक है। नगरीकरण, ज़्यादातर शहर बनते जा रहे हैं। ठीक, तो पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई हो रही है। ठीक, इसी के कारण हमारा जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन राइट होंगे इनमें से सभी। ठीक, अब आता है कौन सी गैस पेड़ पौधों द्वारा दिन में प्राप्त होती है। तो दिन में कौन सी गैस प्राप्त होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ओजोन। ठीक, तो पेड़ पौधों द्वारा कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो दिन में प्राप्त होती है, तो दिन में प्राप्त होगी। तो देखिए, दिन में कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ये ऑक्सीजन होगी, क्योंकि रात में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, पेड़ पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? ऑक्सीजन के द्वारा करते हैं। सबको पता है कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण साइकिल में जो ध्वनि किसी प्रकार की नहीं होती, केवल उसमें अगर हम घंटी लगवा दें तो वो भी हमें आराम, इतना तेज़ ध्वनि उसकी नहीं होती। रिक्शे भी कोई ध्वनि नहीं करते। आजकल जो ई रिक्शा चल रहा है वो तो बहुत धीमा एकदम उसमें गति होती है, जिसके कारण कोई आवाज़ नहीं रहती है, ना ही इसमें कोई मोटर की आवाज़ आती है। ठीक, तो ये भी कोई कारण नहीं है। और इसमें लाउड स्पीकर, तो जो लाउड स्पीकर है वो बहुत अत्यधिक ध्वनि करता है, जो कि कान आपको लगातार आप सुनते सुनते आपको उसमें महसूस होगा कि अब बस बंद हो जाए। ठीक, तो ये लाउड स्पीकर की आप अत्यधिक, क्योंकि अत्यधिक तेज ध्वनि होती है, इसलिए ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ठीक, वृक्षारोपण आवश्यक है। किसके लिए? स्वच्छ वायु के लिए आवश्यक है, मिट्टी कटाव रोकने के लिए आवश्यक है, कि भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए, कि इनमें से सभी के लिए। ठीक, तो इनमें से सभी के लिए, तो ये देखिए जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है कि हमें वृक्षारोपण से, ये पेड़ पौधे होते हैं तो हमारा वातावरण क्या होता है? शुद्ध होता है। मिट्टी का कटाव रुकता है, क्योंकि मिट्टी का कटाव, ज़्यादातर मिट्टी जब पेड़ उखड़ जाते हैं या पेड़ को काट दिया जाता है तो मिट्टी बहुत मात्रा में पेड़ों की जड़ों के साथ नष्ट हो जाती है। ठीक है, और बहाव तेज़ी से हो जाता है, बाढ़ ज़्यादा आने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये भी कारण होता है ना। और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए, हमारे भूमिगत जल स्तर के लिए भी वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। ठीक, अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है। तो भोपाल दुर्घटना जो थी वो किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का। ठीक है, भोपाल में जो गैस रिलीज हुई थी जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा था, तो वो वायुमंडल में फैल कर ही वहाँ पर दुर्घटना जो हुई थी वो वायु प्रदूषण का ही एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखिए 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, जनसंख्या वृद्धि है, आधुनिकीकरण है, सामाजिक रीति रिवाज है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा। ठीक है, अब पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक हैं। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, वाहनों का धुआं। तो इसमें भी जो आंसर होगा वो राइट होगा इनमें से सभी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुड नाइट।